तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परिहार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश जी का स्टडी एंड मोटिवेशन। गाइस, आज आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है दोस्तों। इस स्क्रीन पर दोस्तों आपको यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो हमारा यानी कि जो साइट्स है दोस्तों वो ओपन कर रखी है मैंने। और इस पे आपको देख रहे होंगे दोस्तों, यानी दोस्तों इसमें यानी कि आपको यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस का MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये यानी कि उसका फॉर्मेट खोल रखा है मैंने, साइट्स को ओपन कर रखा है। आप डायरेक्ट अपने यानी कि यूट्यूब चैनल पर जाकर दोस्तों अपने क्रोम ब्राउजर पर जाकर दोस्तों MPPSC का आप ये यहाँ से जो इसका साइट पर जा सकते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो को बताने का मतलब ये दोस्तों, यानी दोस्तों अभी आपको पता है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी यानी कि हाल ही में एक सूचना जारी करी थी कि आपको यानी कि नवंबर से आपको यानी MPPSC की जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो वो इसके लिए दोस्तों आपको यानी कि नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको यानी कि वहाँ से आपको नवंबर में जो भी यानी कि या तो 1 नवंबर से ही आपको यानी कि क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको यानी कि विभिन्न परीक्षाएं जो होती है दोस्तों वो आपको यानी कि किसी भी मंथली की यानी महीने की 1 तारीख से स्टार्ट कर देता है अप्लाई करवाना। वो 1 मंथ तक यानी कि 1 महीने तक यानी कि वो एग्जाम्स के जो फॉर्म होते हैं दोस्तों वो चलते हैं, यानी कि जो फॉर्म होते हैं दोस्तों वो एग्जाम तक चलते हैं, वो आपको पता है दोस्तों। और उससे पहले आपको पता है दोस्तों, हमने इससे रिलेटेड वीडियो आपको बना रखे और प्रोवाइड करें। अगर दोस्तों आप यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा MPPSC के अगर कैंडिडेट है और छात्र है अभ्यर्थी दोस्तों, और आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जितनी विभिन्न परीक्षा जो आयोजित करा जाता है हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अगर उसकी एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों, आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप किसी यानी कह सकते हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको यानी कि किस तरीके से इसमें जो कौन कौन सी एग्जाम्स की अभी यानी कि कंडक्ट कराई जाने वाली है। और इसमें आपको देख सकते हैं दोस्तों, वैसे में आपको बताने की जरूरत नहीं है इसमें आपको, यानी कि ये तो आपने पता है दोस्तों कि यानी साइट्स जो ओपन कर रखी है वो तो इसमें तो दोस्तों ये तो इसका परीक्षा मंडल का जो ऑफिस है दोस्तों वो है और ये इंदौर में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो इंदौर में, और इसका यानी कि आप कह सकते हैं कि ये इसका जो और हेडक्वार्टर है उसका भोपाल है, इसका हेडक्वार्टर यानी कि इंदौर है। और इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय तो इंदौर है और इसका यानी कि प्रबंधन जो भोपाल है दोस्तों। तो ये यानी कि इसमें आप तो देख सकते हैं कि व्हाट इज न्यू, इसमें आपको केवीट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए एग्जाम 2013-14-11-2024 के लिए फाइनल आंसर की असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी केमिस्ट्री, ये अगर आप इसके लिए फॉर्म भर रखा है दोस्तों, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके बारे में। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँगा इसकी, यानी कि आपको इसमें यानी कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ लिंक्स दे रखी है। स्टेट एग्जाम 2022 के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर, स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो होती है दोस्तों वो 3 चरणों में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। किसी भी एग्जाम्स की अगर हम बात करें दोस्तों, आप चाहे सिविल सर्विस में कोई सी भी एग्जाम है उसमें 3 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण होता है हमारा प्रीलिम्स एग्जाम, और सेकंड चरण होता है दोस्तों हमारा रिटन एग्जाम और यानी कि लिखित एग्जाम, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा इंटरव्यू यानी कि हमारा यानी कि साक्षात्कार, ये होता है। तो ये इसके लिए दोस्तों ये हर प्रकार से आपको यानी लिंक प्रोवाइड की जाती है और आप यहाँ पे आ जाके चेक कर सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा के कैंडिडेट है, छात्र है, मैंने भी अभी साइट्स को ओपन किया तो मैंने सोचा कि आपको अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, करते थे, कर रहे हैं और करना चाहते हैं दोस्तों, तो तीनों के लिए आपको ये वीडियो अपलोड मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको यानी कि अभी फिलहाल कौन सी वैकेंसी अपडेट में है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इसमें यानी कि एग्जाम में अपकमिंग एग्जाम्स कौन सी, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम 21 नवंबर 2024, यानी कि अभी लगभग आज कितनी डेट हो गई दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आज हमारी डेट हो गई दोस्तों यानी कि 18 नवंबर यानी कि मंडे यानी सोमवार है आज। तो ये है 18, 19, 20, 21 के मैंने 21 तारीख को इंटरव्यू हो जाएगा किसका, ये इंटरव्यू इसका हो जाएगा गाइज, यानी कि इंटरव्यू स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2023 का है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रेस न्यूज़ दिव्यांग तो 10 साल हमने जैसे 6/11/2024 को अपलोड किया गया था। यूपीएससी इनपुट लिंक्स, आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा के अगर कैंडिडेट यहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन का आप फॉर्म भर सकते हैं, एमपी पोर्टल रोजगार, क्योंकि किसी भी मध्य प्रदेश की एग्जाम्स के लिए दोस्तों हमें मायने रखता है दोस्तों हमारा एमपी रोजगार पोर्टल, यानी कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार पोर्टल बना कार्य पंजीयन बना हुआ है, तो वो यहाँ पे मायने रखता है गाइज। और नो योर, अगर आपको पहले से कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा है आपने, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों छोटा सा ये है कि आपको यानी एडवर्टाइजमेंट यानी कि इसके कुछ रूल्स बुक है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन कौन सी रूल बुक एक्टिव है दोस्तों वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, यहाँ से आप डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँगा दोस्तों, यानी कि आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, जो कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ शो हो रही है, यहीं पे होंगे अप्लाई ऑनलाइन, आप इस पर जाकर दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। और वो मैं करूँगा दोस्तों, आपको आगे बताऊँगा किस तरीके से एडमिट कार्ड आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स का, वो आप यहाँ फाइनल आंसर क्या, अगर पुराने मॉडल पेपर देखना चाहते हैं किसी भी एग्जाम्स के दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं
हर एक लिंक के अंदर कुछ ना कुछ डाटा रखा है। इंटरव्यू कॉल लेटर आपको अभी एग्जाम कौन सी, जैसे मैंने अभी बताया सबसे पहले कि इंटरव्यू 21 नवंबर 2024 को है, मंडे यानी सोमवार, मंगलवार बुधवार को बुधवार गुरुवार को यानी कि 21 है ना, तो 19 को मंगलवार और 20 को बुधवार और 21 को गुरुवार। तो ये इस तरीके से है ना, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे और फ्राइडे इस तरीके से। और उसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस, किस में ऑनलाइन प्रेफरेंस देना और रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन चीज़ आपकी नहीं, मैंने आपको बताया था कि कौन सी एग्जाम्स अभी फिलहाल कंडक्ट कराई जा रही है, तो उसके लिए दोस्तों मैं जाऊँगा डायरेक्ट MP ऑनलाइन के पोर्टल पर, क्योंकि अप्लाई ऑनलाइन पे तो आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि आपको ये एग्जाम्स है ये अप्लाई और कौन कौन सी अप्लाई करने से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये अप्लाई ऑनलाइन मैंने किया, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई जिस पे क्लिक किया, अब आप हम पहुंच गए दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ पे तो रिक्रूटमेंट और मेडिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई, शायद इसकी डेट निकल गई है, अब इसकी कोई डेट नहीं है, स्टार्ट डेट वेडनेसडे को उतनी बजे आप प्रिंट निकाल सकते हैं अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो। सेकंड में ये दे रखा है दोस्तों कि रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर इसके लिए प्रिंट निकाल सकते हैं आप अगर फॉर्म भर रखा है तो। तीसरा है दोस्तों हमारा यानी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर रेडियोलॉजिस्ट, ये DVT एडवर्टाइजमेंट लिखा है, नंबर है आप ये डेट है 2024 को निकाल रखी है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट गार्नोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट 2024 ADV 2024 ये प्रिंट निकाल सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरा का दोस्तों। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं अपना एप्लीकेशन के। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर पेडोमेट्रिटिक स्पेशली एडवर्टाइज नंबर 05/2024 2024 डेटेड 24/7/2024 यानी कि 24/07/2024 है ना, ये प्रिंट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं बैग जाऊँगा गाइस और मुझे जाना है दोस्तों, यानी कि मुझे चेक करना है दोस्तों MP ऑनलाइन पे कौन सी एग्ज़ाम अभी फिलहाल MPPSC की एग्ज़ाम्स जो वो कब आने वाली है। अब इसमें आप देखेंगे गाइस कि यानी कि यहाँ पे राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों हेतु प्रश्नोपत्र आमंत्रण, प्रश्नोपत्र यानी इसी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुकी है। वन से मुख्य परीक्षा यानी इसकी रिटर्न एग्जाम यानी कि मुख्य जिसकी लिखित परीक्षा है दोस्तों वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर हाँ, तो ये 26 अक्टूबर यानी दोस्तों अभी यानी कि लगभग एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा चुकी है 2024 की, यानी कि मतलब राज्य वन सेवा राज्य जो परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा वो कंडक्ट कराई जा चुकी थी और आपको यानी कि अभी एग्जाम है दोस्तों वो इसकी यानी कि मुख्य परीक्षा स्टार्ट हो गई। मैं कंफ्यूज ही हो गया था गाइस कि यानी कि ये 2024 की कैसे, यानी 2024 की तो शायद अब आने वाली है ना, क्योंकि 2023 की 2024 में कंडक्ट कराई जाएगी और 2024 की अब 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ये सारा आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मुझे चेक करना है दोस्तों यानी कि इसमें खनिया रिलेक्शन इसी एग्जाम दोस्तों हर एक महीने किसी न किसी एग्जाम से आती रहती है दोस्तों यहाँ पे। और इस तरीके से राज्य सेवा जो मुख्य परीक्षा 2024 की वन सेवा, इस तरीके से मुख्य सेवा का दोनों एग्जाम एक से अलग अलग तरीके के अलग अलग डेट पर कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है, पोस्ट अलग अलग होती है दोस्तों। निश्चित विशेषज्ञ की पोस्ट एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी है ना, ये और रहा दोस्तों। फिर उसके बाद सर्जरी विशेषज्ञ यानी कि दोस्तों इसकी भी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। चूँकि कुछ एग्जाम इसमें 3 चीज़ें बताई जाती है। पहली तो एग्जाम आपको कौन से फॉर्म भरा रखे वो भी यहाँ बता जाएंगे, कब से फॉर्म भराएंगे, एग्जाम कब से कब तक कंडक्ट की जाएगी, उसके बाद आपको डुप्लीकेट पेमेंट रिसिप्ट कब, एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया गया था, और कोडिंग रूम डेटेड 19/9/2024 यानी कि 19/09/2024 को यानी कि एडवर्टाइजमेंट कब शुरू किया गया था। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये सारी चीज़ आपको देखना होगा गाइज, यानी कि आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपको यानी कि कौन से एग्ज़ाम कब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगी, कौन सा एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया गया गाइज। ये सारा मतलब ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। शिशु रोग विशेषज्ञ की भी एग्ज़ाम यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है दोस्तों। इसके लिए सबके लिए तो अलग अलग हमें एजुकेशन मांगी जाती है, अलग अलग स्त्री रोग विशेषज्ञ, क्योंकि सारा ये डिपार्टमेंट में क्या, जैसे कि मान लें कि आपको पता है दोस्तों यानी कि हमारे कई सारे ऐसे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। तो अब स्कूल में तो गाइस आपको यानी कि दोस्तों वो तो उसमें पोस्टें अलग होती है, जो कि MPPSC के थ्रू दोस्तों आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और आपको पता है यानी कि इसके लिए MPP भी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPS भी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सर्विस कमीशन है ना, ये MPAS भी है ना, मध्य प्रदेश MPPSC मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड है ना, तो ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, तो ये हमारे मध्य जो सरकारी स्कूल से होते हैं उसमें वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है उसके अंदर ये प्राचार्य की जो एग्जाम, वो प्राचार्य की दोस्तों आपको यानी कि मध्य लोक सेवा MPPSC थ्रू ही जाते हैं, आपको पता है गाइस। और उसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा यानी कि मध्य और प्राचार्य के लिए दोस्तों यानी कह सकते हैं कि MPPSC के थ्रू ही जाया जा सकता है। प्राचार्य किसी भी एग्जाम किसी भी स्कूल में प्राचार्य के पद पर जाना, क्योंकि प्रोफेसर प्राचार्य
इन्हीं के बेस पे जाता है। शायद MPPEC SBN मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड से भी जा सकता है, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के द्वारा भी जा सकता है। अब बात करें गाइज यहाँ पे यानी कि हमारा यानी कि इसके द्वारा यानी कि आपको यानी कि किसी सिविल जॉब यानी कि मान लिया कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको CMO यानी कि कॉमन मेडिकल ऑफिसर बनाना है तो दोस्तों आपको MPPSC के थ्रू भी जा सकता है और आपको UPSC के थ्रू भी जा सकता है दोस्तों। यानी कि UPSC में डायरेक्ट आपको पोस्टिंग मिलती है और MPPSC में दोस्तों आपको यानी कि प्रमोशन के द्वारा यानी कि इसकी ज्वाइनिंग मिलती है। अब बात करेगा यहाँ पे कि हमारा यानी कि इसमें यानी कि अलग डिपार्टमेंट, शिशु रोग का अलग है, स्त्री रोग का अलग है, ये सभी दोस्तों हेल्थ क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सब है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जा सकता है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये आज मंडल ही इसलिए बनाया गया कि दोस्तों मध्य प्रदेश जितनी भी सरकारी सेवाएं दोस्तों इसी के थ्रू जाया जाता है। मेडिकल विशेषज्ञ, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगी अगर आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के एक मध्य प्रदेश MPPSC के सच्चे कैंडिडेट, सच्चे विद्यार्थी और सच्चे अभ्यर्थी दोस्तों, तो आपको सही तरीके से पता होगा कि मध्य प्रदेश MPPSC क्या चीज़ है ना। और आपको पता है दोस्तों गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी होते हैं बड़े बड़े जो नगर पालिका जैसे कि कह सकते हैं कि जनपद विकास खंड अधिकारी है ना, जनपद विकास खंड अधिकारी, तहसीलदार, SDM, पटवारी और बड़े बड़े जो पोस्ट होती है जो मध्य प्रदेश के अंदर नगर पालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी है ना, अभिभावक जो हमारे यानी कि जो तहसीलदार, बड़े बड़े जो हमारे विकास खंड अधिकारी, ये लोग क्या है कि ये सभी जनपद अधिकारी ये लोग क्या है सब MPPSC के थ्रू ही जाते हैं और उनके साथ और भी एग्जाम्स होते हैं जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPSB यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। उसके साथ दोस्तों वो एग्जाम में प्रमोशन के थ्रू भी वो 8-10 साल बाद वो उसके थ्रू भी जा सकता है। अलग अलग वे से अलग अलग लोग जाते हैं, लेकिन ये है डायरेक्ट पोस्ट पर पाना, यानी आप मतलब कह सकते हैं कि अच्छे से तैयारी करिए, एक ही बार में काम खत्म, यानी कि ना तो प्रमोशन का वेट करना पड़ेगा ना, बस अपनी अच्छी तरीके से मेहनत की तैयारी करिए। सारा लक्ष्य, सारा ध्यान, सारा समय, सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारी पावर सिर्फ आप अपनी एग्जाम्स की जो एग्जाम है ना, जो स्टडी उस पर कंटिन्यू बनाए रखिए। जितना भी सिलेबस उसको थ्रू बस 1-2 साल 3 साल 4 साल में सब खत्म, बस एक ही में बस पोस्टिंग, बस ये बात ही खत्म। मतलब यहाँ ही किसी प्रमोशन के थ्रू जाना, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट एग्जाम क्रैक करना और डायरेक्ट पोस्ट पर पहुँच जाना, ये वाली चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। तो एग्जाम के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतना मोटिवेशन होना चाहिए दोस्तों कि आप फटाक से बस एग्जाम आई, एग्जाम दी, एग्जाम क्रैक की, एग्जाम बस पोस्टिंग डायरेक्ट, ऐसा होना चाहिए दोस्तों जज्बा। तो ये, और उसके बाद हो ना हो तो किस्मत का ख्याल, लेकिन हाँ किस्मत से पहले हमें जितने भी कर्म करना है, मेहनत करना है, सारी ताकत को अजमाना है दोस्तों, उससे पहले कर लो। उसके बाद क्योंकि एग्जाम से पहले सब कुछ करना है, जो भी कर लो, एग्जाम के बाद आप पहले कुछ भी करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से एग्जाम किस्मत से पहले हमें जो भी मेहनत करना है, कर्म करना है, जो भी कुछ सोचना विचारना करना, जो भी करना वो सब आपके हाथ में, अवश्य मेहनत करिए दोस्तों, पोस्ट में पहुँच जाए, जिंदगी सुधर जाएगी दोस्तों। तो ये जीवन का एक बहुत ही किसी एग्जाम के लिए मैंने रखता है तो मेरा एक बस यही कहना का था दोस्तों इस वीडियो में। और मैं फिलहाल मैं इस वेबसाइट पर चेक करना है तो दोस्तों मैं आपको भी विजिट करके दिखाऊँ कि आपको थोड़ा सा पता हो, कुछ मोटिवेशन की बातें करता कि दोस्तों आप अगर एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा की अभी एग्जाम आए नहीं है, राज्य से परीक्षा मैंने देखा नहीं आई है इसके ऊपर अभी, हाँ लेकिन नवंबर में बात हो रही थी, नवंबर में हो जाएगी, लेकिन नवंबर में आई नहीं है ये फिलहाल मैंने देखा। तो मैं फिलहाल यही कहूँगा गाइस कि अगर आप इस तरीके से आप डिटेल्स जाकर चेक कर सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। इस पर दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें आपको यानी देखने को मिल सकती है दोस्तों। आपको यहाँ पे मेरे दैनिक व्लॉग भी देखने को मिल सकते हैं, दैनिक कुछ सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन करते हैं देखने को मिल सकते हैं, और भी छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती दोस्तों, सारी आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो इस वीडियो में गाइज मैं कुछ ज़्यादा आप कुछ नहीं कहूँगा गाइज। तो वीडियो तो ये पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।